हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 38। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वा पुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आपके ऐश्वर्य की बात है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच से बाहर है। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जो ऐश्वर्य है ये मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से बाहर है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इतना अधिक ऐश्वर्य आपके पास है। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस चीज़ को विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं। तो कुछ लोग लेकिन ऐसी बातें करते हैं कि हम भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, या कहते हैं कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया है, अब हम आपको दर्शन करा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो परम सत्य को जानते हैं वो भगवान के साथ जो उनका पर्सनल रिलेशनशिप है उसको बहुत सीक्रेट रखते हैं, और सिर्फ जो योग्य भक्त होते हैं उनके सामने कभी कभी प्रकाशित करते हैं। वो तो बहुत मुश्किल है कि प्रकाशित भी करें। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरे पहुँच से तो बाहर है। 39 श्लोका। अनुजानीहि मम कृष्ण सर्वत्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। ब्रह्मा जी कृष्ण से आप विदा लेना चाहते हैं। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगा और कृष्ण की स्तुति की, कृष्ण की गुणानुकीर्तन किया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं अब विदा लेना चाहता हूँ, मतलब वो अनुमति ले रहे हैं। ऐसे भी ये बहुत अच्छा वैष्णव एटिकेट है कि जैसे हम गुरु से भी मिलने जाते हैं तो गुरु की अनुमति के बिना हमें नहीं स्थान को छोड़ना चाहिए। और जैसे बहुत सारा वैष्णव एटिकेट है कि गुरु अगर चल रहे हो तो हमें उनके पीछे चलना चाहिए, आगे आगे नहीं चलना चाहिए। या गुरु को जब हम दर्शन करते हैं तो तुरंत हमें प्रणाम करना चाहिए। पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने तो गुरु को देखा लेकिन गुरु ने हमें नहीं देखा। तो क्या करना चाहिए? जब हमने देखा तो प्रणाम करना चाहिए, फिर जब गुरु हमें देखते हैं फिर दोबारा प्रणाम करना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी वैष्णव है, तो ब्रह्मा जी अपना वैष्णव एटिकेट जो है, हमारा वैष्णव सदाचार वैष्णवों का गहना होता है। इससे वैष्णव सुंदर लगते हैं बहुत। जैसे कोई भी स्त्री अगर गहना पहनती है तो ज़्यादा सुंदर लगती है, तो वैष्णवों का ये गहना है। तो वो अनुरोध कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। तो ऐसे ही किसी भक्त से भी हम जैसे मिलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अनुमति लेके, अच्छा अब मैं अनुमति चाहूँगा जाने के लिए। ये एक सदाचार है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा है। कृष्ण सब जानते हैं क्या होने वाला है, क्या हो गया और क्या हो रहा है। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण ही है, फिर भी ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का राजा ब्रह्मा जी है ना, तो ब्रह्मांड का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि मेरा ये जो ब्रह्मांड है ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से हमें ये सीखना चाहिए। सब कुछ दिया हुआ तो कृष्ण की है। कई लोग बोलते सब कुछ तो दिया हुआ कृष्ण का है, तो आप कृष्ण को क्या दे सकते हो?
सब कुछ दिया हुआ कृष्ण का है, लेकिन फिर भी कृष्ण को हम अपना मन दे सकते हैं, तन मन धन दे सकते हैं। यानी जो शरीर, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, उस शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो मन भगवान ने दिया है, उस मन को भगवान के चिंतन में लगा सकते हैं। जो धन भगवान ने दिया है, वो भगवान के प्रचार प्रसार में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा जीवन जो है भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। इसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड अर्पित कर दिया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्मा के वचनों को इस प्रकार उद्धृत किया है: हे प्रभु, यद्यपि समस्त सृष्टि के परम स्वामी आप हैं, किंतु कभी कभी मैं मिथ्या चिंतन करता हूँ कि इस ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। तो ब्रह्मा को भी ऐसा चिंतन आ सकता है, तो एक साधारण मनुष्य की क्या स्थिति होगी? तो मनुष्य तो ऐसा सोचते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, या मैं ही इस फैमिली का हर्ता करता हूँ, ऐसा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि समस्त सृष्टि के स्वामी आप हैं, फिर भी कभी कभी मैं सोच लेता हूँ कि ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। और भले ही मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, किंतु ब्रह्मांड असंख्य है और उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा भी असंख्य है, किंतु उन सबके वास्तविक स्वामी आप हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही निवास करते हैं, और इसलिए प्रत्येक के हृदय में कैसी भावना उठ रही है, भगवान कृष्ण देख रहे हैं। इसलिए जब हमारी भावना कृष्ण भावनामय हो जाता है, जब हम दूसरों के प्रति भी अच्छी भावना विकसित कर लेते हैं, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब हम विपत्ति की परिस्थिति में भी संभाव रखते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहते हैं, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और हर एक के हृदय में परमात्मा होने के कारण भगवान कृष्ण हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भाव को देख रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है शरणागत को तुरंत स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आशा है कि आप मुझे अपने मित्रों तथा बच्चों के साथ लीलाओं में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा कर देंगे, क्योंकि कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है, कृष्ण से बड़ा क्षमा करता कौन है। ब्रह्मा जी ने इसलिए कृष्ण को याद दिलाया कि आपने पुतना राक्षसी तो आपको मारने आई थी, मतलब वो स्तन में दूध की जगह जहर पिलाने आई थी, फिर भी आपने उसको गोलक में स्थान दिया, माता का स्थान दिया, तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? आपसे दयालु कौन है? तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब यदि आप अनुमति दें तो मैं तुरंत विदा लूँ, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बच्चों के साथ जो लीला कर रहे थे, उस लीला में आनंद मग्न हो सके। यहाँ इस श्लोक में सर्वम त्वम वेत्सि सर्वद्रिक शब्द बहुत सार्थक है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं और हर वस्तु को देखते हैं, अतएव भगवान के साथ प्रेममय संपर्क बनाए रखने के लिए ब्रह्मा का वृंदावन में रहना आवश्यक नहीं है। ब्रह्मा जो सेवा भगवान ने दिया है ब्रह्मा का, वो सेवा करते हुए भी वो कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड के श्रेष्ठता के रूप में ब्रह्मा जी वृंदावन के सीधे साधे आनंदमय वातावरण में खप नहीं रहे थे, जहाँ भगवान कृष्ण गौवे चढ़ाने, आमोद प्रमोद करने इत्यादि में अपना परम वैभव प्रदर्शित कर रहे थे। तो यह देखने के बाद कि वृंदावन वासियों में कृष्ण के लिए कितना गहन प्रेम है, ब्रह्मा ने अपने को वहाँ रहने का अयोग्य समझा। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मुझे मैं तो अयोग्य हूँ वृंदावन में रहने का, तो आप मुझे एक तृण बना दीजिए वृंदावन का, आपके भक्तों के चरण का धूल ही चाहिए मुझे। भगवान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो बोलते ठीक है, मैं अगर वृंदावन में रहने योग्य नहीं हूँ तो मैं वृंदावन के ठीक बाहर मुझे तृण बना दीजिए, जिससे आपके आते जाते जो भक्त हैं उसका सर में मेरा उसका धूल गिरे। ब्रह्मा जी कहते हैं। कृष्ण फिर भी रिप्लाई नहीं करते। फिर ब्रह्मा सोचते हैं मैं तो अयोग्य हूँ वृंदावन में रहने का। तो ब्रह्मा जी अब अनुमति मांग रहे हैं। इसलिए जो है, वैसे तो वो भगवान का संगति नहीं छोड़ना चाह रहे, कौन कृष्ण के पास जाके कृष्ण का संगति छोड़ना चाहेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मलोक, जो कृष्ण ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ब्रह्मलोक का, वहीं जाकर मैं भक्ति करूँगा। इसी को वो श्रेयस्कर समझा। भगवान को मोहित करने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास के कारण दुखी तथा चिंतित ब्रह्मा जी ने भगवान की उपस्थिति का आनंद लाभ ना उठाकर अपने आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति में फिर से लग जाना श्रेयस्कर समझा कि मैं जो ब्रह्मा का पोजीशन है उसी में रहकर जो है भक्ति करता रहूँगा और कृष्ण को प्रसन्न करता रहूँगा। तो हम ब्रह्मा जी से ये सीख सकते हैं कि हम जो है जो जहाँ भी है उसी जगह पे उसी कोने में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति करें। और जब भक्ति में वो मैच्योर हो जाते हैं, सिर्फ वो अपना कल्याण नहीं चाहते हैं बल्कि दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं, तो वो प्रचार प्रसार करने लगते हैं, कृष्ण के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं।
तो इस प्रकार इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं। श्लोक नंबर 40। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोषदायिन् क्ष्मानिर्जरा द्विज पशुदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्मशार्वरहर क्षितिराक्षसाध्रु गाकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनुवाद, हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्णिकुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूँगा। तो जब तक ब्रह्मांड बना है तब तक ब्रह्मा जी है, यानी जब तक जीवन है हमें कृष्ण का ही सेवा में लगे रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की स्तुति से हमें पता चलता है। तो भगवान कृष्ण का गुणानो कीर्तन करते हैं कि आप जो है प्रकट हुए हैं वृष्णि कुल में, तो इन कुल के सारे जो जन्म लिया है इस कुल में, सबके सब आपके परम भक्त हैं, तभी आपके कुल में वो आ पाए हैं और आपके दर्शन का उनको आनंद प्राप्त हुआ, आपका स्पेशल अटेंशन का, पारिवारिक रिलेशनशिप का उनको आनंद प्राप्त हुआ। और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। यानी भगवान जब आते हैं ना, पृथ्वी जो है कृष्ण की पत्नी है। कृष्ण की जनरली जो है 4 पत्नी हैं, जैसे यमुना है, यमुना देवी जो नदी रूप में भी है, देवी रूप में भी है, पृथ्वी है और तुलसी देवी है और लक्ष्मी देवी है। तो पृथ्वी कृष्ण की पत्नी है, इसलिए कृष्ण पृथ्वी की रक्षा ज़रूर करने आते हैं। बार बार पृथ्वी में जब भार बढ़ जाता है असुरों का, कृष्ण ज़रूर आते हैं अपनी पत्नी का भार कम करने के लिए। आपको पता है जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, तो भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी का जो है रक्षा किया था। तो पृथ्वी को, और साथ में देवता किसे कहते हैं? जो कृष्ण के भक्त होते हैं। असुर किसे कहते हैं? जो कृष्ण के भक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो देवता की संख्या बढ़ाते हैं। ब्राह्मण लोग सात्विक होते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और गाय से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। और क्या करते हैं? इस पृथ्वी में वो अधर्म का जो अंधकार है, जिससे लोग दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उसको दूर करते हैं और असुरों का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूँगा। तात्पर्य में बताया गया है कि श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मा जी यहाँ पर नाम संकीर्तन के आनंद में मग्न हैं, जिससे भगवान कृष्ण ने उन विभिन्न पवित्र नामों की महिमा बढ़ती है, जो उनकी विभिन्न लीलाओं की ओर संकेत करते हैं। तो भगवान की हर एक नाम में एक एक लीला है। जैसे कि मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध किया। केशी निशुदन, केशी नामक असुर का वध किया। यशोदा नंदन, यशोदा माता के साथ जो बाल लीलाएं हैं, तो उनके पुत्र है वो। तो मुकुंद यानी मुक्ति प्रदान करने वाला, कि कृष्ण के अलावा और कोई भी हमें मुक्ति नहीं दिलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता भी नहीं दिला सकते, सिर्फ कृष्ण ही दिला सकते हैं। तो इसलिए मुकुंद नाम से भी बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार से हर नाम में लीलाएं भी हैं। जैसे गोविंद है, गाय को आनंद देने वाला, इंद्रियों को आनंद देने वाला। कृष्ण परम आकर्षक है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम के बहुत महिमा है और लीलाओं की ओर संकेत करते हैं हर एक नाम। भगवान कृष्ण ने दक्षता पूर्वक उस पृथ्वी के असुरों का दमन किया, जो कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे आसुरी राजनीतिज्ञों के प्रादुर्भाव से असह्य हो उठी थे।
जो अधार्मिक लोग होते हैं ना, पृथ्वी माता के ऊपर वो बोझ हो जाता है। पृथ्वी माता है ना सबके, वही हमें अन्न प्रदान करती है ना, पानी पृथ्वी से हमें प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पृथ्वी हमारा पालन पोषण कर रही है, एक प्रकार से वो हमारी माता है। तो वो ऐसा ही है जैसे किसी माता का अगर पहले तो माता का जैसे खासकर गांधारी के 100 के 100 पुत्र एक प्रकार से कष्ट का कारण बना, है ना। तो ऐसे ही जो माता का पुत्र लायक नहीं होता, नालायक होता है, वो माता के ऊपर बोझ होता है। कई कलयुग में तो पुत्र ऐसे भी निकल जाते हैं जो माताओं के ऊपर भी हाथ उठाते हैं ना, मारते हैं, पीटते हैं रोज, या घर से निकाल देते हैं बुढ़ापे में। तो ये बोझ होते हैं। तो ऐसे ही शिशुपाल, जरासंध, कंस आदि जो है, इसके कारण माता पृथ्वी पर बहुत बोझ बढ़ गया था। और इसी तरह आधुनिक समाज में ईश्वर से तथाकथित डरने वाले अनेक लोग हैं, वास्तव में आसुरी जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ऐसे लोग सूर्यास्त होते ही मानो जी उठते हैं और अंधेरे में क्या करते हैं वो लोग, हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, सूर्यास्त हो गया तो संध्या आरती करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, और फिर जो है समय होगा, संध्या टूट जाएगा तो सो जाएंगे करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। लेकिन बहुत जो नास्तिक लोग हैं वो सूर्यास्त होते ही, जैसे तमोगुण में वो लोग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे एक्टिव हो जाता है। जैसे सतोगुणी लोग सुबह सुबह एक्टिव रहते हैं ज़्यादा, रजोगुणी लोग दिन के समय रहते हैं एक्टिव, और तमोगुणी लोग रात के समय। तो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, भोजनालयों में नॉनवेज खाएंगे, या नाइट क्लब्स में जाएंगे, ड्रिंक्स करेंगे, होटल में जाएंगे। तो ऐसे उनके लिए वो जीवन का आनंद है। तो ये सारे साधन अवैध यौन, नशा, द्युत क्रीड़ा या कैसीनो में जाएंगे, जुआ खेलेंगे तथा मांसाहार के निमित्त होते हैं। इसके अलावा वे लोग हैं जो अपने को नास्तिक तथा असुर घोषित करते हुए ईश्वर तथा उनके नियमों की अवहेलना भी करते हैं। तो ईश्वर के गुप्त तथा प्रकट दोनों प्रकार के शत्रु पृथ्वी का भार बनते हैं, और इस भार को हटाने के लिए ही भगवान आते हैं, क्योंकि नालायक पुत्र माता के ऊपर भार है, बोझ है। यहाँ पर ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान कृष्ण को चाहिए कि उनकी सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करें, जिसके कारण उन्होंने कृष्ण को छलना चाहा था। मतलब ब्रह्मा जी के अंदर कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म नास्तिकता आ गया था, जो मोहित हो गए थे, और भगवान के ही गाय बछड़े चुराने की वो हिम्मत किया, या भगवान को माया में अपनी माया से मोहित करने की कोशिश किया। ये बहुत बड़ा अपराध था। तो ब्रह्मा जी कृष्ण से अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझे क्षमा कीजिए आप, जैसे एक माता अपने पुत्र को क्षमा कर देती है, और मेरे अंदर जो ये सूक्ष्म नास्तिकता है इसको नष्ट कीजिए, इसके कारण मैंने ये अपराध कर बैठा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा ने लज्जावश अपने को सत्यलोक से आए ब्रह्म राक्षस जैसा अनुभव किया, जो भगवान कृष्ण तथा उनके घनिष्ठ मित्रों एवं बच्चों को परेशान करने के लिए इस धरा पर आया हो। तो ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं, जो इस भौतिक जगत में ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लेते हैं लेकिन पाप कार्य करते हैं, मांस खाएंगे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे और अवैध संबंध बनाएंगे, इलिसिट सेक्स करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं नरक में, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मैं कोई ब्रह्म राक्षस हूँ, मतलब मैंने कैसे भगवान के भक्तों को परेशान किया। तो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत लज्जा आ रही थी। ब्रह्मा जी वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेसिंग सिचुएशन। तो ब्रह्मा पछता रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण परम पूज्य समस्त ईश्वर के ईश्वर है, किंतु वे उनके सामने सीधे साधे वेश में हैं। कृष्ण का ऐश्वर्य सबसे अधिक है, वो परम पूज्य, उनसे ज़्यादा पूज्य कोई भी नहीं है। इसलिए आपने देखा सबकी राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने क्या सेवा लिया था, सबको बड़ा ऐसे सेवा बांट दिया और खुद पाँव धोने का सेवा लिया था। कितने विनम्र है कृष्ण। और बाद में जब अग्र पूजा की भाग आई तो सबने सहमति दी कि कृष्ण की पूजा की जाए। भीष्म पितामह बल्कि सबसे बड़े थे, फिर भी सारे ऋषि मुनियों ने कृष्ण की पूजा करने के लिए बोला। क्यों बोला, इसीलिए क्योंकि कृष्ण परम पूज्य है, ईश्वर का ईश्वर है। लेकिन यहाँ अभी कैसे है, जैसे कोई गोपाल है, गोपाल गाय चढ़ाने वाला, लकोटी, शंख, आभूषण, गेरू, मोरपंख,
इत्यादि अलंकृत वेश में तथा ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते हुए प्रकट हुए थे। इसलिए ब्रह्मा को साहस हुआ कि उन्हें ललकारे, साधारण जैसे दिख रहे थे ना कृष्ण। तो ब्रह्मा की स्तुति के विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा की यह स्तुति जो सारे संशयों को दूर करने वाली तथा भक्ति का विस्तार करने वाली है, मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। तो हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 41। श्री शुकवाच इत्याभिष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधामा प्रत्यपद्यत। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट आए। तो हम मंदिर भी जाते हैं तो भगवान के मंदिर की 3 बार परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, राइट। तो हमें वैसे इस प्रकार भगवान का हमें परिक्रमा करना चाहिए कम से कम 3 बार। जैसे गुरु का परिक्रमा 9 बार होता है गुरु का। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर वैष्णव सदाचार निभाया, भगवान के चरण कमल में बहुत सुंदर स्तुति अर्पण किया विनम्रता पूर्वक, और गलती के लिए क्षमा मांगा, और बाद में जो है भगवान से अनुमति ली जाने के लिए, और फिर 3 बार प्रदक्षिणा किया, और फिर चरणों पर नतमस्तक हुए, अपना सर कृष्ण के चरणों पर नतमस्तक किया। उसके बाद अपने जो लोक है ब्रह्मलोक लौट गए। यद्यपि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में ही घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए ये सूचित किया कि आप अपने घर लौट जाइए, यानी ब्रह्मलोक जाइए, और वहाँ पे जो आपको सेवा मिला है वो सेवा कीजिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए, और उसके बाद वृंदावन में आकर निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। दूसरे शब्दों में भक्तों को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई वृंदावन में जाके रहना भी चाहे, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी मान लीजिए कोई अमेरिका में भी है या कोई दूसरे शहर में है, वृंदावन या कोई धाम में नहीं है, पर उस कोने में वो बहुत सुंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और गुरु का भी यही इंस्ट्रक्शंस है ताकि पतित जीवात्माओं के उद्धार के लिए और आपको जो मिला वो दूसरों को भी मिले, उसके लिए हम कुछ करें। तो वो जगह हमारा कार्य क्षेत्र है, आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र। जैसे लोगों का गवर्नमेंट जॉब लगता है खासकर इंडिया में, तो वहाँ पे परमानेंट जैसे हो जाता है, बाद में पेंशन मिलता था जैसे पहले। तो भगवान का ये राधा रानी सरकार है, इसका एक गवर्नमेंट जॉब है और ये परमानेंट रहेगा, ये कभी भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। मनुष्य के तो मरने के साथ जॉब खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सतर्क होकर चलेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, तो हम हमेशा भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उनके गवर्नमेंट में रहेंगे और हमेशा आनंदित रहेंगे, भले ही हम कहीं भी रहें। और अगर गुरु ने किसी को नरक भी भेजा प्रचार करने के लिए, तो उस व्यक्ति के लिए वो नरक भी वैकुंठ के समान है। दूसरों के लिए वो नरक है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो वैकुंठ है। तो भगवान मौन रहे इसलिए, ताकि ये संकेत, मौन संकेत है कि आप ब्रह्मलोक जाइए, आप ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का कार्य पहले संपन्न कीजिए, वो भी मेरे लिए ही कार्य है। कृष्ण की तो सेवा है ना, कृष्ण का ब्रह्मांड है, संभाल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा जी को पता है कि औदार्य धाम है, वृंदावन तो है लेकिन औदार्य धाम, वृंदावन और मायापुर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन औदार्य धाम कहा गया है मायापुर में, क्योंकि मायापुर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो फिर वो जाते हैं मायापुर और गौरांग नाम जप करके तपस्या करते हैं। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। उस समय उनका प्रकट होना है अभी कृष्ण के बाद जो है भगवान कृष्ण भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही आने वाले हैं स्वयं। तो फिर जब प्रकट हुए
तो वर क्या मांगा ब्रह्मा जी ने कि आपके जो लीला है उसमें मुझे भाग लेने का मौका दीजिए और मुझे एकदम निम्न कुल में जन्म देना भगवान, क्योंकि मैं अभी ब्रह्मा जो सबसे उच्च है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से उच्च कौन है? ब्रह्मा से उच्च कोई नहीं है ना इस जीवों में। तो सबसे पहला जीव है वो भगवान के नाभि कमल से जन्मा है। तो बोलते हैं कि आप जो है ब्रह्मा का जन्म पाकर मुझे इतना अहंकार हो गया कि मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया था, तो मुझे अब नीच कुल में जन्म देना। तो वो ब्रह्मा फिर यवन परिवार में, मुसलमान परिवार में जन्म लेते हैं हरिदास ठाकुर के नाम से। और फिर ये हरिदास ठाकुर जो है एक दिन में 3-3 लाख नाम जप करते थे, लगभग पूरा दिन सिर्फ नाम ही जप करते थे। और इसी के कारण उनको चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य नाम से जो है सम्मानित करते हैं। और हमें भी नाम प्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो हरिदास ठाकुर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी फिर हरिदास ठाकुर बन के जन्म लेते हैं, यही उस लीला के साथ जो है लिंक्ड है। तो ये श्लोक नंबर 41 का यही तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।